अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जब से हमने ये चैनल बनाया है और इंशाअल्लाह आगे भी जब तक हम इस चैनल को कंटिन्यू करेंगे, हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोग जो भी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, एसोसिएटेड का मतलब जो लोग हमारे इस चैनल की वीडियो देखते हैं और यहाँ से सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा कोई एज सच टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, बहुत क्लियरली बता दूं। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं और जो लोग हमारे चैनल से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, हमारा सबसे पहला मकसद जो है और सबसे इम्पोर्टेंट मकसद जो है, या अगर इसको हम दूसरे तरीके से कहें कि अगर इस चैनल को शुरू करने की बुनियाद और इस चैनल को शुरू करने का जो पर्पस है, वो जो है वो बेसिकली आपको उस लेवल तक पहुंचाना है जहां पर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। इन्फॉर्म्ड डिसीजन क्या होता है? सोच समझना। आपको शेयर मार्केट की नॉलेज आसान लैंग्वेज में, फंडामेंटल खास तौर से उस लेवल तक पहुंचा दी जाए कि आपको अच्छे और बुरे की तमीज हो जाए, आप लालच से बाहर आ जाएं और खौफ आपके दिल से निकल जाए। ये मकसद हमारा है और इंशाअल्लाह इस मकसद में हमें कामयाबी और ज्यादा मिलेगी। और अल्लाह का करम है, जैसे हम आप लोगों के फीडबैक देखते हैं तो धीरे धीरे पता चल रहा है कि भाई लोग जो हैं वो नॉलेज जो है वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो रिसेंट ऑर्डर एक सेबी का आया है डीबॉक इंडस्ट्रीज के ऊपर। ये एक ऐसी मतलब वैसे तो सेबी के और भी ऑर्डर आए हैं। कल एक अनिल अंबानी के ऊपर आया है, अनिल अंबानी को उन्होंने बैन कर दिया है इक्विटी मार्केट से। तो और भी ऑर्डर हैं, लेकिन इसके अलावा भी आते रहते हैं रेगुलर ऑर्डर इस तरीके के। लेकिन ये ऑर्डर मुझे ऐसा लगा कि मैं इस ऑर्डर के बारे में आपसे बात करूं, तो आज का टॉपिक इंशाल्लाह वही रहेगा। तो शुरुआत करते हैं अपने डिस्क्लेमर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, डिस्क्लेमर हमारा सेम है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, मैं एनालिस्ट ही नहीं हूं, मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है फाइनेंस की। मैं आपके साथ जो भी नॉलेज शेयर करता हूं और एक्सपीरियंस शेयर करता हूं वो मेरा अपना है। आप मेरे किसी भी एग्जाम्पल को बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझें, क्योंकि वो मेरी इंटरप्रिटेशन है। आप अपनी इंटरप्रिटेशन बनाएं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। आप नॉलेज जरूर गेन करें जहां से हो। और शेयर मार्केट एक ऐसा गड्ढा है जहां पर आप जितना पैसा चाहो डाल सकते हो और सब गवा सकते हो बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो आप फुल्ली गवा सकते हो अगर आप बिना सोचे समझे इस फील्ड में घुसते हो। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो अब हम शुरुआत करते हैं बेसिकली इस ऑर्डर की जो डेबॉक इंडस्ट्रीज के ऊपर आया है। इसके कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखे हैं और ये पूरा ऑर्डर भी है, वो मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं ऑर्डर में। कुछ बेसिक चीजें हैं, ये यहाँ पर ऑर्डर है सेबी की वेबसाइट पर। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपका ध्यान तवज्जो आपकी चाहता हूं बेसिकली। तो ये बेसिकली एनएससी ने रिपोर्ट किया था सेबी को, और उसके बाद सेबी ने फिर ये अपना इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया, और अपना इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने के बाद ये इन्होंने इंटरिम एक्स पार्टी ऑर्डर दिया। एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है? सामने वाली पार्टी ने अपना कोई प्रेजेंटेशन नहीं रखा। ठीक है, वैसे मैं लीगल, मुझे नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे ऐसा ही समझ में आया। अगर किसी को लगता है मैंने गलत बोला है तो मुझे करेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब हम 1 2 3 करके ये पढ़ेंगे दो चार।
कुछ मेन पॉइंट, लेकिन ये असल में 61 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो मैं सारा नहीं पढ़ पाऊंगा, जाहिर सी बात है, बहुत टाइम निकल जाएगा। तो मैं ये आपको लिंक दे दूंगा, आप फुर्सत से पढ़िए इसको। आज संडे है, पूरा दिन आप आराम से पढ़िए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो आप जरूर पढ़िएगा इसको, ठीक है। तो सेबी ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, सॉरी एनएससी ने जब इन्वेस्टिगेशन किया बेसिकली मोटा मोटा, तो उन्होंने ये दो मेजर जो हैं वो फाइंडिंग निकाली अपनी। जो फाइंडिंग उनकी थी कि ट्रांजैक्शन विद द कनेक्टेड एंटिटीज मतलब जो प्रमोटर के रिलेशन में है, दैट कॉन्स्टिट्यूटेड ए सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड परचेज, मतलब सिक्स जो कनेक्टेड पार्टी हैं उनके साथ जो ट्रांजैक्शन हुए थे सेल परचेज के, वो काफी सिग्निफिकेंट थे। अच्छा, फंड ऑफ फॉर सेल मेड टू कनेक्टेड एंटिटीज वन राउंड टिप्ड एंड रिकॉर्डेड एज पेमेंट फॉर परचेज फ्रॉम अदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेल परचेज जब उन्होंने करी तो उसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, उसको सेल दिखा दिया और परचेज दिखा दिया, बट एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं था, वो सिर्फ ऑन पेपर ट्रांजैक्शन दिखाया गया ताकि सेल को एस्केलेट किया जाए, ठीक है। अब ये लिखा है इन्होंने कि भाई इन्होंने शुरुआत करी, यहां पर एक मेन पॉइंट है कि इट वाज रिकॉर्डेड, ये एक स्पेसिफिक पीरियड में किया गया है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 का इनका इन्वेस्टिगेशन है। सेल्स रिकॉर्डेड विद कनेक्टेड एंटिटीज अकाउंटेड फॉर 72% एंड 78%, 77.88% एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे, वो जो थी टोटल थी, और कनेक्टेड पार्टी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 94% जो है वो रिप्रेजेंट करते थे। ये इनका बेसिकली यहां से शुरुआत हुई। ये टेबल में इन्होंने दिया है कौन सी पार्टी कौन है, ये वादवा है, फाइनेंशियल ईयर 22-23, आगे आप देखोगे कि इसमें क्या 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 कहना चाहिए रिलेशन है। देखो अब इन्होंने यहाँ पे ये दिखाया है कि किसका क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये सुनील कोट साहब हैं जो प्रोमोटर है, और ये इम्पैक्स के प्रोपराइटर भी है। इम्पैक्स क्या है? इम्पैक्स ये है, इसके साथ इन्होंने परचेज किया 36 करोड़ का, और ये 51 करोड़ का इसके साथ इन्होंने सेल का बिजनेस, नहीं 36 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और 23 में 51 करोड़ का, ये रिलेटेड पार्टी। इस तरीके से सारे ट्रांजैक्शन इनके बेसिकली है, ठीक है। क्या लिंक्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करना जुर्म है? नहीं, जुर्म नहीं है लिंक्ड पार्टी के साथ। तो फिर क्या जुर्म है? जुर्म ये है कि वो सेल और परचेज जो हुई थी वो एक्चुअली में सिर्फ पेपर पे दिख रही थी, ठीक है। वो मैं बताता हूं कहां पे लिखा है। तो वादवा दिस ये वो बताया उन्होंने कौन कौन सी पार्टी है। मैं मेन पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। वर देखो यहां पर जब हम चलते हैं तो ये बताते हैं डिटेल ऑफ रिसीट, ये सारी इन्होंने जो पेमेंट हुए थे उसकी रसीद की डिटेल है सारी, सब कैसे बैंक में अकाउंट आया और कैसे बैंक में से पैसा गया, ये सब है। अब यहाँ पे ऑडिटर का नोट है, ये अब आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था अब तक। अब ये कहते हैं ऑडिटर कौन? जो इनके ऑडिटर थे। किनके ऑडिटर थे? जो डिबॉक के ऑडिटर थे। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बेस्ड ऑन द जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रैक्टिस इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ स्टॉक्स, वी कुड नॉट फाइंड द एविडेंस फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स लाइक डिलीवरी चालान, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसिप्ट, नोट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्हें जो सेल परचेज हुई ये कंफर्म नहीं कर पाए कि वो एक्चुअल में सेल परचेज हुई कि नहीं हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको इन्होंने शेडी कैटेगरी में डाल दिया फिर एनएससी वालों ने और सेबी वालों ने, ठीक है। ये एक मेजर था, बड़ा वाला था जो कहना चाहिए। शेयर प्राइस का मूवमेंट क्या है वो सब है। तो कुल मिला के पूरी रिपोर्ट है, आप इसको पढ़िएगा। देखो मैं पढ़ने पे आऊंगा तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि बहुत लंबा मिल जाएगा, ठीक है। अब 2 घंटे इसी में निकल जाएंगे। अब इसमें एक और चीज है जो मैं बताता हूं, और इसको मैंने समराइज किया है अपनी टेबल पे, और क्या क्या लर्निंग है वो मेरी टेबल में है। तो अभी क्या है कि एक इन्होंने प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट किया, और प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट करने के बाद इन्होंने शेयर दिए, ठीक है। अब इसमें कोई गड़बड़ थोड़ी है, नहीं भाई साहब, प्रीफरेंशियल देना कोई गड़बड़ थोड़ी है, लेकिन प्रीफरेंशियल में गड़बड़ करी गई। क्या गड़बड़ करी गई ये मैं बता दूं, मेरी कोई फाइंडिंग नहीं है, सेबी की फाइंडिंग है। मैं सिर्फ सेबी का लेटर पढ़ के समझने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दैट अलॉटी अंडर द नॉन प्रोमोटर कैटेगरी, यानी कि जिनको नॉन प्रोमोटर बताया गया था वो कंपनी के साथ लिंक थे। अब उनका कनेक्शन यहां पर इन्होंने दिया है कि किसका क्या कनेक्शन था, ठीक है। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया। एज मेनी ऑफ द प्रीफरेंशियल अलॉटी अपीयर टू बी कनेक्टेड टू द कंपनी, डिटेल ऑफ द बैंक अकाउंट वेयर द प्रोसीड्स फ्रॉम द, यानी कि जहां पैसा गया था
और जहां पे पैसा आया था वो इन्होंने सारा चेक किया, ठीक है। और इसके बाद मोटा मोटा अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि बेसिकली वो पैसे को सर्कुलेट किया गया, यानी कि पैसे लिए गए, जिसको प्रीफरेंशियल दिया गया। पहली बात तो वो लिंक्ड थे प्रोमोटर से और उसको बताया गया नॉन लिंक्ड। उसके बाद उससे पैसा लिया गया प्रीफरेंशियल का और उसको पैसा वापस कर दिया गया, यानी कि अल्टीमेटली उसने प्रीफरेंशियल लिया ही नहीं, ठीक है। कुल मिला के अगर आप बात करोगे तो ये है, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है हमारे लिए, यहां पर बहुत बड़ी लर्निंग है ये। मतलब आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, ये इतनी बड़ी लर्निंग है कि अगर आप ये देखते हो कि किसी कंपनी में प्रीफरेंशियल आता है, किसी भी कंपनी में प्रीफरेंशियल आता है और उसमें किसी बड़े आदमी का नाम दिखाई देता है, या बड़े का नहीं भी दिखाई देता, किसी छोटे आदमी का नाम भी दिखाई देता है जो प्रोमोटर से लिंक्ड नहीं है, या प्रोमोटर ये अगर होता है, तो पब्लिक जो है उस शेयर के ऊपर टूट पड़ती है कि भाई देखो 30 रुपए का प्राइस है और इसका प्रीफरेंशियली जो है वो 22 रुपए पे, 28 रुपए पे, 35 रुपए पे हो रहा है। जब वो सीनियर HNI इतने पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग मार्केट के, जब वो प्रीफरेंशियल ले रहे हैं 35 रुपए पे, तो हमारे लिए तो ये 30 रुपए पे सस्ता है। समझ रहे हो इस तरीके की बातें। और कभी कभी तो स्टॉक जो है वो नॉन स्टॉप अपर सर्किट में चला जाता है, वो रिटेल शेयर, रिटेल में जो है वो फोमो बन जाता है और वो उसको खरीदने के लिए एकदम बिल्कुल अपनी जान लगा देते हैं। तो भाई प्रीफरेंशियल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रीफरेंशियल आ गया है तो आप खरीद लो, ना भाई ना। प्रीफरेंशियल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। प्रीफरेंशियल क्यों आया, कैसे आया, कौन कौन पार्टी है, कोई रिलायबल उसमें है कि नहीं है, क्या वो प्रमोटर से लिंक्ड है, क्या वो प्रमोटर से लिंक्ड है कि नहीं है, ये सब चीजें जो हैं आपको देखनी चाहिए। और सिर्फ, और कंपनी के फंडामेंटल क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की बेसिस पे आपको शेयर नहीं खरीदना चाहिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लर्निंग हमें यहां से मिली, ये इन्होंने दिखाया है कि सर्कुलर ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के ये पूरी रिपोर्ट है, बड़ी मजेदार रिपोर्ट है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप की दिमाग के जो हैं वो दिव्य चक्षु खुल जाएंगे। आप ये सोचोगे कि भाई क्या ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है, जबकि ऐसा होता है। आप सोचोगे ऐसा तो यार पॉसिबल ही नहीं है, बट ऐसा होता है। देखो यहाँ पे कंपनी क्या करी है। 10, the company gave a false appearance of receipt of allotment money of 8.28 crore by circulation a single sum of 30 लाख, यानी कि 30 लाख को घुमा घुमा के उन्होंने 8.28 करोड़ बना दिया, ठीक है। और भी हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जैसे मैंने कहा ये 61 पेज की रिपोर्ट है, मैं इसका लिंक दे दूंगा तो आप जो है वो पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं, हमने इससे क्या सीखा और कौन कौन सी चीजों से हमने क्या सीखा, ठीक है। इसकी फाइंडिंग पे हम डायरेक्टली चलते हैं, ताकि आप में से जो लोग ये देखना चाहते हैं कि भाई क्या है, उनको समझ में आए। वहां पे चले उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये इस तरीके की रेगुलेटरी क्या कहना चाहिए, ऑब्जर्वेशन या ओवरसाइट जिसको कहें, इज वेरी गुड फॉर रिटेल इन्वेस्टर। अगर इस तरीके का हमारा पकड़, अगर हमारे रेगुलेटर्स हमारे शेयर मार्केट के ऊपर करने लगे, खास तौर से छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, कोई भी कितना ही रेपुटेड नाम हो या कितना ही नॉन रेपुटेड नाम हो, तो देखो हमारे लिए, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो हम 2-4 रुपए मार्केट से बना रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत आसानी की बात हो जाएगी। आप इसको निगेटिव मत समझिए, थिंक इट्स ए पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके की चीजें होने लगी और हर क्वार्टर में 4-5 ऐसे फ्रॉड सामने आने लगे, तो धीरे धीरे करके ये फ्रॉड जो है वो बंद हो जाएंगे। अगर आप हमारी मार्केट को कंपेयर करते हैं यूएस से या और डेवलपिंग मार्केट से, तो वहां पर जो है वो सिक्योरिटी जो मतलब रेगुलेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा अटेंटिव रहते हैं और प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पे छोटे मोटे जो कंपनीज हैं, खासतौर से माइक्रो कैप या पेनी जिनको बोलते हैं, उसमें जो है वो लोग फंस जाते हैं, ठीक है। नॉन स्टॉप अपर सर्किट और वो सब में मतलब कोई रेगुलेशन ही नहीं है। बेसिकली लोग जो हैं यहाँ पे बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं, तो इट इज वेरी गुड। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, अभी भी है वो, हाउ टू अवॉइड पंप एंड डंप, और मैंने ये टॉपिक कवर किया था कि कैसे आप कंपनी को पहचानते हैं कि वो पंप एंड डंप वाली कंपनी हो सकती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देखिएगा, जरूर देखिएगा। 2 वीडियो और मैं आपको रिकमेंड करता हूं अपने ही चैनल पे, उनमें से एक है एनुअल रिपोर्ट कैसे रिव्यू करते हैं, और
कंपनी के रिजल्ट कैसे रिव्यू करते हैं। ठीक है, ये 3 वीडियो जो हैं आपको मतलब ये समझ लीजिए जब भी आपको टाइम मिले आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको बताएंगी कि आपकी कंपनी में चल क्या रहा है, आपको कंपनी में क्या चल रहा है ये कैसे पता चलेगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मेरी कंपनी में क्या चल रहा है, तो अल्टीमेटली यू नेवर नो, हो सकता है आपकी कंपनी भी कुछ ऐसा ही कर रही हो। ठीक है, तो ये 3 वीडियो जरूर देखिएगा। बाकी इसके अलावा मेरी अपनी एक टेक्निकल की पूरी लर्निंग सीरीज चल रही है, वो अगर आप देख रहे हैं तो वेल एंड गुड। फंडामेंटल की एक पूरी सीरीज ऑलरेडी तैयार है, वो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट उसकी है, उसका भी लिंक डाल दूंगा, वो देखिएगा आप, ताकि फंडामेंटल आपके स्ट्रांग हो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फाइंडिंग्स। ठीक है, फाइंडिंग क्या है? तो फाइंडिंग हमारी जो है बेसिकली वो ये है कि सेबी ने डिबॉक के ऊपर ऑर्डर दिया। ये जयपुर बेस्ड कंपनी है बेसिकली, और उन्होंने बोला कि उन्होंने इन्वेस्टर को डिफ्रॉड किया है और रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी डिफ्रॉड किया है। उन्होंने बोला है फंड साइफन ऑफ किया है, हमने अभी देखा कैसे किया है कि सर्कुलर उन्होंने मूवमेंट किया है। तो यहां से क्या हम सीख मिलती है, रेड में जो है मैंने बेसिकली लर्निंग लिखी है, तो यहां से हमें ये सीख मिलती है कि जो मनी ट्रेल है, यानी कि जो फंड आया है वो फंड कहां जा रहा है, हमें ये पता करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई राइट इशू है, अगर कोई प्रीफरेंशियल है, उसका जो पैसा आया, तो वो अगली बार जो बैलेंस शीट आ रही है उसमें वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वो पैसा कहां आ रहा है और कंपनी ने उस पैसे को एक्चुअल में कहां लगाया। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि रेगुलेटर की तरफ से एक मैंडेटरी प्रैक्टिस है। वो प्रैक्टिस ये है कि आपने जितना पैसा इकट्ठा किया है वो पैसा आपने किस पर्पस के लिए इकट्ठा किया है ये आपको बताना जरूरी है, और आप उसको रेगुलर बताओगे कि भाई हमने जितना फंड इकट्ठा किया था उतना पैसा हमने उसी पर्पस में लगाया है जहां पे हमने इकट्ठा किया था। और फॉर एग्जाम्पल अगर हमने उस पर्पस में नहीं लगाया, थोड़ा बहुत फंड इधर उधर लगाया, तो आप बताएंगे डिस्क्लोजर में कि वो फंड हमने इतना, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे। अब कुछ कंपनी होंगी वो जो 2 करोड़ जो है वो उसी पर्पस से, फॉर एग्जांपल डेट पेमेंट करने के लिए, तो 2 करोड़ डेट पेमेंट कर दिया। कुछ कंपनी होंगी कि भाई हमने 2 करोड़ इकट्ठा किया, डेट के लिए इकट्ठा किया था, 1.5 करोड़ हमने डेट में पे कर दिया, 50 लाख जो है वो हमने वर्किंग कैपिटल में लगा दिया। तो वो एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर है जो शायद हर क्वार्टर में आता है। तो अगर आपकी किसी कंपनी का ऐसा डिस्क्लोजर आता है, ये सारे डिस्क्लोजर screening.in पे अवेलेबल हैं, आप अपनी कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रखिए, डिस्क्लोजर आते रहते हैं। उसको पढ़ेंगे तो आप साफ साफ लिखा होता है कि क्या कोई डेविएशन है या नहीं है। अगर डेविएशन है तो आपके कान जो है वो खड़े हो जाने चाहिए कि भाई ये डेविएशन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो शेयर ट्रांसफर्ड ऑफ मार्केट एंड सोल्ड टू अनसिक्योर्ड अनसस्पेक्टिंग शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या देखना है बेसिकली कि जो आपकी इक्विटी कैपिटल है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर मल्टीप्लाइड बाय योर वैल्यू, तो उसको जब आप देखते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या कह रहा है। हर क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। आपको यह पता होना चाहिए कौन से शेयर कहां जा रहे हैं और किसके पास जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, क्या रीजन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, शेयर होल्डिंग के ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, अगर आप चाहो तो देख लेना। फंड फ्रॉम राइट इशू अपीयर टू बी मिस एप्रोप्रिएटेड, ये मैंने पहले ही बना दिया कि मैंडेटरी डिस्क्लोजर आपको देखना है। मैंडेटरी डिस्क्लोजर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फंड इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। कंपनी रिपोर्टेड फेक सेल्स एंड परचेज टू इन्फ्लेट फाइनेंशियल, व्हाट डज इट मीन कि कंसिस्टेंसी अगर नंबर में नहीं होगी ना, सेल्स प्रॉफिट अगर मैच नहीं हो रहे हैं इंडस्ट्री से, अगर मैच नहीं हो रहे हैं आपस में, मतलब क्यू सेल मैच नहीं हो रही, पिछली बार 5 करोड़ थी इस बार 50 हो गई, ऐसा कैसे हो जाएगा। पिछली बार 5 करोड़ थी इस बार एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ गए, पिछली बार एक्सपेंस कम थे इस बार एक्सपेंस अचानक से, तो आपको पता होना चाहिए एक्सपेंस अचानक से क्यों बढ़ गए, क्या रीजन है। तो क्योंकि हो सकता है वो पैसे को एडजस्ट करने के लिए करे जा रहे हो, है ना। तो अगर आप इनकंसिस्टेंसी आपको रिजल्ट्स के अंदर दिखती है तो आप ये जरूर देखें कि भाई वो इनकंसिस्टेंसी क्यों आ रही है। एक नया जो इन्होंने किया है वो है कि कंपनी एंड 3 एंटिटीज बार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग सिक्योरिटीज एंड होल्डिंग की पोजीशन, मतलब ये सेबी का डिसीजन है। 89 करोड़ का इन्होंने अलिजिडली फ्रॉड किया है, अनलॉफुल गेन इंपाउंडेड जो उन्होंने किया है, और उसके अलावा बाकी इसका लिंक है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं कि आप इसमें लिंक्ड एंटिटी और नॉन लिंक्ड एंटिटी का नाम सुना, तो आप जब
रिजल्ट देखते हैं तो आप रिजल्ट के अंदर सिर्फ टेबल देखते हैं, टेबल नहीं देखनी होती है। रिजल्ट्स के अंदर आपको नोट्स भी पढ़ने होते हैं। जो नोट्स मैंने यहाँ ऑडिटर के पढ़ के बताए, वो नोट्स बेसिकली जो हैं वो ऑडिट वो रिजल्ट्स के अंदर होंगे या फिर एनुअल रिपोर्ट में होंगे, ये होंगे जरूर, ठीक है। तो ये आपको ये मैंने अपने जो हाउ टू रिव्यू क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर मैंने ये बताया है कि आपको वो देखना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लेसन था जो मुझे लगा कि भाई हमें लर्निंग क्या मिलती है इस पूरे इवेंट से। देखो, हमारा अल्टीमेट मकसद इस मार्केट में रह के पैसा बचाना है, अपनी कैपिटल को सेव करना है और कैपिटल को गेन करना है, ठीक है। उसके लिए आपको लाइंस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। देखो, टेक्निकल इज बेसिकली फॉर एंट्री एंड एग्जिट, उसके पीछे की सारी कहानी फंडामेंटल है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि बिना फंडामेंटल के आप टेक्निकल की बेसिस पे पूरी जर्नी को मत करिए, फंडामेंटल जरूर सीखिए। यकीन मानिए, लंबा अगर आपको चलना है ना तो फंडामेंटल आपको आने ही चाहिए। टेक्निकल जरूर सीखिए, टेक्निकल में भी शॉर्ट टर्म गेम बहुत बढ़िया आता है, मतलब लेकिन अगर आप टेक्निकल भी फंडामेंटल की बेसिस पे करेंगे तो आप ये समझिए वो सोने पे सुहागा हो जाए, यानी कि बिरयानी के साथ ओरमा हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है साहब, आज के लिए इतना ही। दुआओं की दरखास्त है, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी।